Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the classification and taxonomy of fishes, या हम यूं कह सकते हैं सर्वे ऑफ फिशेस। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे फिशेस की टैक्सोनॉमी के ऊपर और इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर टैक्सोनॉमी ऑफ फिशेस इज़ गोइंग ऑन फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से हम इसे क्लासीफाई कर रहे हैं और नेमिंग कर रहे हैं इसकी। मॉडर्न क्लैडिस्टिक एनालिसिस गिव्स टू टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जो मॉडर्न क्लैडिस्टिक्स हैं वो दो तरह की क्या कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी दे रहे हैं। इसके अलावा जो फिशेस आर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू सुपर क्लासेस, ठीक है ना, रिवायती तौर पर इन्हें किस में डिवाइड किया जाता है, सुपर क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन है वो किसकी बुनियाद पर है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ जाज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। तो ये दो तरह के एनालिसिस हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड क्लैडिस्टिक एनालिसिस, ठीक है ना। तो हम अगर बात करें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की, द फिशेज आर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू सुपर क्लासेस, ठीक है। ट्रेडिशनल तौर पर इन्हें सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता था और ये किसकी बुनियाद था, प्रेजेंस ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द जाज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, जाज की बुनियाद पर और पेयर्ड अपेंडेजेस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन की जाती थी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर। अगर क्लैडिस्टिक एनालिसिस की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस सम मेंबर्स ऑफ एग्नेथन्स, लैम्प्रेज एंड सम एस्ट्रैकोडर्म्स, ठीक है। एग्नेथन्स की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं लैम्प्रेज की और एस्ट्रैकोडर्म्स की, आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू जार्ड फिशेस ग्नेथोस्टोम्स देन टू अदर एग्नेथन्स, ठीक है ना। ये क्या थे, मोर क्लोजली रिलेटेड थे, ठीक है ना, एग्नेथन जो थे किसके, जार्ड फिशेस के, ठीक है ना। दीज ट्रेडिशनल ग्रुपिंग आर पैराफाइलेटिक, ठीक है ना। ये जो ट्रेडिशनल ग्रुपिंग थी किसकी बुनियाद पर थी, पैराफाइलेटिक की बुनियाद पर थी। इट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई मोस्ट रिसर्चर्स, तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसे क्या कर दिया था, रिजेक्ट भी कर दिया। बट टर्म्स लाइक एग्नेथन्स एंड ग्नेथोस्टोम्स आर कॉमन इन ज़ूलॉजिकल लिटरेचर, लेकिन अब भी ये टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं एग्नेथन्स की और ग्नेथोस्टोम्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्नेथन्स की दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो दाइजैल हैं एग्नेथन्स के। अगर हम बात करें, दे लैक जाज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, इनके अंदर जाज भी मौजूद नहीं थे और पेयर्ड अपेंडेजेस भी मौजूद नहीं थी। हैव कार्टिलेजिनस स्केल्टन, और इनका जो स्केल्टन था वो किस चीज़ का बना हुआ था, कार्टिलेज का। इसलिए हम कहते हैं कि इनका कार्टिलेजिनस स्केल्टन था बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज। दे हैव परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड क्या थी, मौजूद थी थ्रू आउट द लाइफ। परसिस्टेंट का मतलब होता है थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड क्या होती है, इनके अंदर मौजूद होती है। टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट इन दैम, तो इनका जो एयर्स है उनके अंदर क्या मौजूद थे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी क्या थी, मौजूद थी। हैग फिशेज हैव वन सेमी सर्कुलर कैनाल, इट इज़ फॉर्म बाई द फ्यूजन ऑफ टू कैनाल्स। तो इसकी एग्जांपल जो है हैग फिशेज जो हैं उसके अंदर क्या होती है, सिर्फ एक ही सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, लेकिन वो बनती कैसी है, दो जो सेमी सर्कुलर कैनाल थी उनकी फ्यूजन से क्या होती हैं, ये वजूद में आती हैं। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, जा भी मौजूद नहीं होते और पेयर्ड अपेंडेजेस भी मौजूद नहीं होते। स्केल्टन जो है कार्टिलेजिनस होता है, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होती है, टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। हैग फिशेज के अंदर वन सेमी सर्कुलर कैनाल है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ बाई द फ्यूजन ऑफ टू कैनाल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्ट्रैकोडर्म्स की, ऑस्ट्रैकोडर्म्स आर एक्सटिंक्ट एग्नेथन्स, मतलब अब ये क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं ऑस्ट्रैकोडर्म जो हैं। दे आर बिलोंग टू सेवरल क्लासेस, द फॉसिल्स ऑफ प्रीडेटरी वाटर स्कॉर्पियंस आर फाउंड विद फॉसिल्स ऑफ ऑस्ट्रैकोडर्म्स। प्रीडेटरी जो वाटर स्कॉर्पियन थे उनके भी फॉसिल किसके साथ पाए गए थे, ऑस्ट्रैकोडर्म्स के साथ। ऑस्ट्रैकोडर्म्स वर स्लगिश एनिमल्स, ठीक है ना, ये बहुत ही सुस्त एनिमल थे। दे हैव बोनी आर्मर यूज फॉर डिफेंस, इनके पास बोनी आर्मर था जिसे वो किसके लिए इस्तेमाल करते थे, डिफेंस सिस्टम के लिए क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। ऑस्ट्रैकोडर्म वर बॉटम डिवेलर्स, ठीक है ना, ये बॉटम डिवेलर्स थे।
दे वर अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि अगर लेंथ की बात करें स्ट्रैकोडर्म्स की तो 15 सेंटीमीटर इनकी क्या थी, लेंथ थी। मोस्ट वर फिल्टर फीडर्स, ज़्यादातर क्या थे, फिल्टर फीडर्स से। दे फिल्टर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर फ्राम द वाटर, ठीक है ना। ये क्या करते थे, जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर थे उन्हें क्या कर लेते थे, फिल्टर कर लेते थे। आर दे एक्सट्रैक्ट द एनालिड्स एंड अदर एनिमल्स फॉर मटी सेडिमेंट्स, या ये एनालिड्स को या दूसरे जो इन्वर्टिब्रेट्स है उन्हें मटी सेडिमेंट से क्या कर लेते थे, फिल्टर कर लेते थे। सम यूज्ड बोनी प्लेट्स अराउंड द माउथ एज अ जा, कुछ जो थे जाज क्योंकि इनके अंदर एबसेंट होता था, जो बोनी प्लेट्स जो इनके माउथ के इर्द गिर्द मौजूद होती थी उन्हें जाज के तौर पर क्या कर लेते थे, इस्तेमाल कर लेते थे। दे यूज्ड दीज बोन्स टू क्रैक गैस्ट्रोपोड शेल्स, ठीक है ना। इन्हीं बोनी प्लेट्स को किसके लिए इस्तेमाल करते थे, गैस्ट्रोपोड के जो शेल्स होते हैं, मुलस्का से बिलोंग करते हैं गैस्ट्रोपोड्स, उनके शेल्स की ब्रेक डाउन के लिए क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। या जो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन था उसकी क्रशिंग के लिए भी बोनी प्लेट्स को इस्तेमाल करते थे। तो अगर हम बात करें एग्नेथन्स की तो इसकी दो क्या हैं, क्लासेस हैं। एग्नेथन्स हैव टू क्लासेस। क्लास मैगजीनी, ठीक है ना। पहली जो क्लास है एग्नेथन्स से जो बिलोंग करती है वो है क्लास मैगजीनी, या ये वर्ड निकला है मैगजा से जिसका मतलब क्या होता है, सलाइम। देयर माउथ हैव 4 पेयर ऑफ टेंटिकल्स, अगर हम इनके माउथ की बात करें तो इसके ऊपर क्या होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ क्या मौजूद होते हैं, टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। दी olfactory sacs ओपन टू माउथ कैविटी, olfactory जो सैक्स होते हैं, ठीक है ना। olfactory क्या होता है, olfaction से लफ्ज़ निकला है, ठीक है ना, जिसके अंदर सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट होती है। तो ये किसके अंदर ओपन होते थे, माउथ कैविटी के अंदर। दे हैव 5 to 15 पेयर्स ऑफ फ्रेंजियल स्लिट्स, तो इनके अंदर क्योंकि ये फिल्टर फीडर्स होते हैं तो इनके अंदर कितने पेयर्स होते हैं, 5 से लेकर 15 पेयर्स किस चीज़ के होते हैं, फ्रेंजियल स्लिट्स के। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनके अंदर जो नंबर जो फिशेस बिलोंग करती हैं इनके साथ वो होती हैं हैग फिशेस। तो अगर हम हैग फिशेस की बात करें, हैग फिशेस आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास मैगजीनी, ठीक है ना। हैग फिशेस किससे बिलोंग करते हैं, मैगजीनी से बिलोंग करते हैं। दे रिमेन बुराइड इन द सैंड एंड मड ऑफ मैरीन इन्वायरमेंट, तो ये मरीन इन्वायरमेंट के अंदर सैंड और मड के अंदर क्या रहते हैं, बुराइड रहते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। दे फीड ऑन सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, खुराक हासिल करते हैं। दे ईट डेड एंड डाइंग फिश, ठीक है ना। तो जो डेड फिश होती है या मरने के जो करीब फिश होती है उससे ये क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। हैग फिशेज इंटर द फिश थ्रू माउथ, ठीक है ना। ये किसी दूसरी फिश के अंदर भी इंटर हो जाते हैं माउथ के ज़रिए, उसके माउथ के ज़रिए क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है, ठीक है ना, ये किसकी है, हैग फिशेस की है, ठीक है ना। ये किस से बिलोंग करती हैं, क्लास मैगजीनी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो इसके अगर माउथ देखें तो उसके ऊपर क्या मौजूद हैं, मैंने बताया था अभी आपको, इसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, 5 से लेकर 15 क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसके अंदर सलाइम ग्लैंड्स हैं, पेयर्ड कॉमन अपर्चर फॉर ऑल गिल्स पाउचेस, अपर्चर मौजूद है जिससे पानी क्या होता है, इंटर होता है। और पिछली साइड पर क्या दिखाया गया है, मीडियन फिन, जो इसे तैरने में या स्विमिंग करने में क्या करता है, मदद करता है। तो अगर नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की बात करें, इट ईट्स द कंटेंट ऑफ बॉडी, क्योंकि ये फिश के अंदर इंटर हो जाता है तो उसकी जो बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं उसे ये क्या कर लेता है, ईट कर लेता है। दे लीव ओनली स्किन एंड बोन्स ऑफ विक्टिम फिश, ठीक है ना। तो ये सिर्फ क्या बाकी छोड़ देता है, जो विक्टिम फिश होती है जिसके अंदर ये इंटर हो जाता है, सिर्फ उसके बोन्स को और स्किन्स को छोड़ देता है, बाकी सारी चीज़ों को ईट कर लेती हैं। एंजलर्स मस्ट बी केयरफुल अबाउट हैग फिशेस, ठीक है ना। जो डाइविंग होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, हैग फिशेस से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी जो बाइट है ये हुक के साथ क्या करते हैं, बाइट करते हैं। हैग फिशेस swallow द हुक डीपली, दी हुक इज लॉजर नियर द एनस, ठीक है ना। तो ये क्योंकि हुक को ईट कर लेते हैं तो वो एनस के साथ जाकर मौजूद होता है। हैग फिशेज स्लाइमी बॉडी, क्योंकि इनके अंदर स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं, मैंने अभी आपको जब स्ट्रक्चर दिखाई तो उसमें देखा था स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं, तो इनकी बॉडी क्या होती है, स्लाइमी होती है। इसलिए जो मछेरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो इन्हें कैप्चर नहीं कर सकते आसानी के साथ। तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने देखी है ट्रेडिशनल और क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन देखी है फिशेस की।
ट्रेडिशनल जो है इन्हें क्लासिफिकेशन करते थे किसकी बुनियाद पर, जाज की प्रेजेंस या अपेंडेजेस की प्रेजेंस और एब्सेंस की बुनियाद पर। क्लासिस्टिक ने इनके दो ग्रुप बनाए थे, एग्नेथन्स एंड एग्नेथन्स, और दूसरा क्या बनाया था, ग्नेथोस्टोम्स। तो आज हमने देखा है एग्नेथन्स के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेकोडेर्म के बारे में पढ़ा है, क्लास मैगजीनी के बारे में पढ़ा है, और हैग फिशेस की डिटेल देखी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। For more videos, subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.